भारतीय विचार आपको भारत का असली इतिहास, संस्कृति, तथ्यों और विचारों के बारे में बताता है। मंगल पांडे, वो वीर जिसने कहा गुलामी की साथ सच आजादी का कफन है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले में हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे को जीविका के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना पड़ा था। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत थी और जब कंपनी ने सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है। उनके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज हड़प और फिर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म अंतरण की नीति से ये बात मन में बैठ गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों दोनों के धर्म के विरुद्ध था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूस के संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य कर दिया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का आदेश सुनाया गया। मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया। इस प्रकार विवादास्पद कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का बिगुल बजा दिया। हमला करने से पहले मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान भी किया था, पर डर के कारण जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और उनकी राइफल छीनने के लिए आगे आए थे। इसके बाद मंगल पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई और ये विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। मंगल पांडे के बाद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने विद्रोह की ज्वाला को और तेज किया। हालांकि दूसरे नवाबों और राजवाड़ों ने साथ दिया होता तो हमें 1857 में ही आजादी मिल गई होती। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आजादी के वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस विद्रोह में सैनिकों समेत अनेक राजाओं, किसान और मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। मंगल पांडे के जीवन पर आधारित नाटक रोटी विद्रोह लिखा गया था, जिसे आज भी नुक्कड़ों और मंचों पर दिखाया जाता है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं। मंगल पांडे पर बनी आमिर खान की फिल्म भी बेहद लोकप्रिय हुई। मंगल पांडे ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारा भी दिया था, मारो फिरंगी को। हालांकि इस नारे को अधिक प्रचार नहीं मिल सका। ये नारा सीधे तौर पर हिंसा की ओर संकेत करता है, लिहाजा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को मान्यता नहीं दी और ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। हालांकि 1857 के क्रांति के दौरान ये नारा खूब बुलंद हुआ था।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।